फंक्शन टूल हो गया। चाहिए एक सेकंड, ठीक है। तो हमने दो टूल्स बना लिए, एक फेच डेटा, एक सेव डेटा। अरे कुछ खास है नहीं, फंक्शन दी रहे हैं, ठीक है। तो एक फेच डेटा जो कि कुछ नहीं कर रहा, रिटर्न कर रहा है फेच डेटा। एक काम करते हैं, इसकी जगह पे असल डेटा जो है वो रिटर्न कराते हैं। तो बाज़ दफ़ा हम जो है डेटा कहीं सैनिटी से ला सकते हैं, कहीं एपीआई से ला सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास वो है नहीं, तो हम जो है डायरेक्ट स्टैटिक लिख देते हैं, नेम और एज हम लिख देते हैं, ठीक है। तो फैच डेटा का जब भी टूल कॉल होगा ये रिटर्न होगा, सेव डेटा का जब भी टूल कॉल होगा तो हमारे पास ये बस रिटर्न करेगा, डेटा सेव हो गया। यहाँ पे जाहिर सी बात है आपने कुछ लॉजिक लिखनी होती कि आपका डेटा कहीं ना कहीं सेव हो, जैसे सैनिटी में सेव हो सकता है, डेटाबेस में सेव हो सकता है, ठीक हो गया। इतना काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। टूल्स में हमने डिफाइन कर दिया फेच डेटा और सेव डेटा। अब हम कोई नई चीज़ लिखने जा रहे हैं जो कि है टू यूज बिहेवियर। ये क्या चीज़ है? ये नाम से ही पता चल रहा है कि टूल कैसे चलना चाहिए, उसका बिहेवियर क्या हो, वो डिफाइन करेगा। इसमें तीन चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। एक, अगर मैं इसमें माउस लेके जाता हूँ, पहले मैं ऊपर वाले इंस्टॉलेशन वाला कोड और एपीआई वाला कोड चला देता हूँ। कुछ भी नहीं है कोई, मैं इस केस में ओपन एआई यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम ट्रेस में जाके देख सकें क्या मामला हो रहे हैं पीछे। तो इसलिए मैं GPT-4o यूज़ करूँगा मॉडल। रिसेंटली इन्होंने एक चेंज किया है, चलिए बहुत चीज़ चलाने की वजह नहीं करते सर, ठीक है। ये रहा, ये रहा। तो हमने दो टूल्स बनाए हैं, एक एजेंट बनाया है। इस एजेंट, अच्छा हम पढ़ रहे थे टूल यूज बिहेवियर क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं ये डॉक्यूमेंटेशन में देखूं तो टूल यूज बिहेवियर के अंदर आप तीन चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। एक, रन LLM अगेन। इसका क्या मतलब है कि LLM जितने टूल्स चलाना चाहे चला सकता है, जितनी दफ़ा चलाना चाहे चला सकता है, LLM की मर्जी है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? यही होता है कि LLM अपनी मर्जी से टूल को कॉल करता है। अगर चार टूल है तो अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा कि चारों को टूल कॉल करना है या तीन को करना है, दो को करना है। ये बाय डिफॉल्ट ये सेट हुआ हुआ है। इसका मतलब कि ये खुद ही डिसाइड करेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। इसको आते हैं यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ और जो है इसको स्क्रीन में लिखना होगा। इस केस में अच्छा पहले चला देते हैं। रिजल्ट और रनर डॉट रन सिंगसन चलाते हैं और जो है इसके अंदर हमने दो चीज़ें पास करनी होती हैं। सबसे पहले इनपुट दे देते हैं और स्टार्टिंग एजेंट दे देते हैं। स्टार्टिंग एजेंट पहले भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग एजेंट में हमने अपने एजेंट का नाम दे दिया। इनपुट के अंदर हमने जो है एक इनपुट दिया है कि इनपुट हम अपने हिसाब से लिखते हैं, हेलो जी। रनर डॉट अनसिंग चलाया, उसके अंदर जी आप दोबारा बताएं सवाल क्या। रन LLM ये करता है कि वो डिसाइड करता है कि टूल कॉल्स कब करने हैं और कितनी दफ़ा करने हैं। ये कंट्रोल हमने किसको दे दिया? LLM को दे दिया। हमारे केस में क्या होता है, अमूमन अगर मैं ये ना भी लगाऊं, फिलहाल इसको मैंने हटा दिया, तो अगर मैं इससे, हमने कितने टूल्स इसे दिए हुए? दो टूल्स दिए हुए। अगर मैं प्रॉम्प्ट में इसको लिखूं कि भाई मेरे पास डेटा फैच करो
और उसको सेव कर दो। कितने टूल्स कॉल करेगा ये? खुद ही 2 टूल कॉल करेगा, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में से ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है कि वो टूल कॉल करे। तो बाय डिफॉल्ट ये जो सेट हुआ हुआ होता है वो हुआ हुआ होता है, क्या सेट हुआ हुआ होता है? रन LLM अगेन। इसका मतलब यही है कि LLM जो है जितनी दफ़ा जो जो टूल कॉल करना चाहता है वो कर लेगा, डिफॉल्ट ही होता है, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डिफॉल्ट यही सेट होता है। दोबारा बोले, टूल चॉइस से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अब जो दूसरी वाली चीज़ है ना उसको देखते हैं, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट बिहेवियर है, इसमें टूल कॉल हो रहा है। इसमें क्या होगा? ठीक है, पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ जिससे टूल कॉल हो। तो मैंने लिखा हेलो प्लीज फेच, क्या नाम है, फेच डेटा, फेच यूजर डेटा फॉर मी। मैंने इससे कहा कैसा प्रॉम्प्ट लिखा कि जो है मेरे लिए यूजर का डेटा फेच कर दो। अब देखते हैं ये टूल कॉल करता है या नहीं करता, और जो भी हमारा फाइनल आउटपुट है उसे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट फाइनल आउटपुट, चलाते हैं इसे। चेक कर रहा है रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, एरर आ गया, एरर दिखाता है, लिखा भाई नेम फाइनल आउटपुट इज नॉट डिफाइंड। दोबारा चलाते हैं, ओके वो पहले वाला उठा रहा था। खैर क्या आंसर आया? एक काम करते हैं, अच्छा आंसर देख लें, ये आया फाइनल आउटपुट में। आंसर क्या है? नेम और एज। कोई भी LLM का टेक्स्ट नहीं आया, वरना अमूमन क्या कहता है LLM, कहता है कि आपका डेटा ये रहा। तो इसको चेक करने के लिए फिलहाल मैं टूल यूज बिहेवियर को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको चेक करता है कि टूल यूज बिहेवियर के बगैर ये कैसे काम करता है। चलाते हैं इसे। हमें पता है कि हमने ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है कि टूल कॉल तो हो गई। कौन सा टूल कॉल होगा? फैच डेटा का कॉल होगा। आंसर क्या दिया है LLM ने? द यूजर डेटा हैज बीन फेच्ड और नेम और एज। ये नेम और एज इसने कहां से उठाए? जी, आप नेम और एज कहां से उठाए? बराबर वाली भी ये कह रही थी। चलें ठीक है, फेच डेटा के टूल से इसको चेक करना है। तो मैं क्योंकि OpenAI यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है ट्रेसेस भी आ जाएंगे, ट्रेसेस के अंदर हम साफ डिफरेंस देख सकते हैं, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो है ट्रेसेस में हम देख सकें। अच्छा, ट्रेसेस में आया, जब हमने अपना प्रॉम्प्ट, ट्रेसेस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, क्या था ट्रेसेस, कि आपका जो एजेंट है वो किस तरह से चल रहा है, क्या क्या चीज़ें कॉल कर रहा है, आप ट्रेसेस में जाके देख सकते हो। ये ट्रेसेस आपके पास जो है OpenAI के अंदर शो होता है। ये तब शो होंगे जब आप OpenAI की API यूज़ कर रहे हो। अमूमन आप लोग जेमिनी की API यूज़ कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस ट्रेसेस को खोलने का मकसद ये है कि हम देख सकें कि हमारा LLM किस तरह से चल रहा है। तो हमारा जो एजेंट था उसका नाम था डेटा मैनेजर। जब हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि फेच करो डेटा, तो उससे सबसे पहले क्या करा है? V1 रिस्पॉन्सेस। जब ये हमारे पास ट्रेसेस में शो हो रहा हो तो इसका मतलब इसने LLM को कॉल किया है। कौन सा मॉडल हमारे केस में से यूज किया है बाय डिफॉल्ट? 4.1। ये पहले 4.0 होता था, चेंज कर दिया इन्होंने। इसमें ज़्यादा खर्चा होता है ना, चेंज कर देता हूँ मैं वापस। अगर मुझे अपने एजेंट का मॉडल चेंज करना हो तो मॉडल GPT-4 हम लिखेंगे, हमारा ये हो जाएगा। आप लोग अमूमन जेमिनी यूज़ करते हो तो यहाँ जेमिनी का तो फ्री ही है, वो मसला नहीं है। अच्छा देखिए, जब हमने
अपने एजेंट को प्रॉम्प्ट दिया तो सबसे पहले हमारा एलएलएम कॉल हुआ। एलएलएम कॉल होने के अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट क्या था, यही था प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट आ गया। एलएलएम ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, एलएलएम ने कहा फंक्शन कॉल करो। कौन सा फंक्शन कॉल करो, फैच डेटा नाम का फंक्शन कॉल करने का हमें वापस बोला। तो हमारा जो कोड है वो फिर किसको, हमारा जो एसडीके है वो किसको कॉल करेगा, फैच डेटा का जो फंक्शन था उसे कॉल करेगा। जब वो फंक्शन कॉल हुआ तो इस केस में हमारे पास फैच डेटा का फंक्शन कॉल हुआ, आउटपुट क्या आया, जो हमारा फैच डेटा का फंक्शन रिटर्न कर रहा था वो आउटपुट आ गया। ये हम ट्रेसेस में भी देख सकते हैं और कोलैब में भी हमारे पास देख सकते हैं कि फैच डेटा का फंक्शन नेम और एज रिटर्न कर रहा है। तो बिल्कुल ट्रेसेस में हर एक चीज आपको प्रॉपर दिखाता है। अब क्या हुआ, तो कॉल हो गया, फिर क्या होता है, फाइनल आउटपुट आ जाता है, नहीं आपका जो भी एलएलएम, आपका जो भी टूल का डेटा होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो किसके पास जाता है, वापस एलएलएम के पास जाते हैं। तो इस केस में कितने एलएलएम कॉल हुए हैं, 2 दफा कॉल हुए। ये जो एलएलएम कॉल हुआ है ये क्या कर रहा है, जरा नीचे आता है और चेक करते हैं। तो ये लास्ट वाली जो कॉल है वो शुरू से आपको वर्कफ्लो बताती है कि यूजर ने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, हेलो प्लीज फैच अ डेटा। फिर जो है इसने फंक्शन टूल करने का बोला, फैच डेटा का फंक्शन कॉल करवाया, फैच डेटा के फंक्शन ने क्या आउटपुट दिया, वो आउटपुट आ गया। आउटपुट आने के बाद ये जो एलएलएम है इसने क्या फाइनल रिस्पॉन्स दिया कि यही हमारा फाइनल आउटपुट था, यही हमारा फाइनल आउटपुट था। तो हमारा वर्कफ्लो कुछ इस तरह से चल रहा है, एलएलएम कॉल हुआ, एलएलएम ने कहा टूल कॉल करो, टूल का जो भी आउटपुट आया वो एलएलएम को वापस गया, फिर एलएलएम फाइनल आउटपुट दे रहा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि अच्छा इस केस में एलएलएम कितनी दफा कॉल हुआ, 2 दफा। मुझे क्या चीज चाहिए थी, नेम और एज चाहिए था, वो तो मैं एक कॉल में भी मंगवा सकता था। दूसरी कॉल में बस ये हुआ कि उसने अच्छा सा एक मैसेज लिख दिया मेरे लिए, डेटा भी लाके दे दिया और एक साथ साथ एक अच्छा सा एक अच्छे फॉर्मेट में दे दिया कि इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज भी दे दी। क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ नेम और एज चाहिए। तो क्या करूं कि मेरा एलएलएम टूल कॉल करवाए और टूल कॉल कराने के बाद वहीं रुक जाए, दोबारा डेटा एलएलएम को ना भेजे। यहां पर हमारे पास रूल आता है टूल टूल यूज बिहेवियर, टूल यूज बिहेवियर। इसके अंदर हम एक चीज पास करते हैं, हमने इसको बोला कि अच्छा ये कब वो सेट हुआ होता है, रन एलएलएम अगेन, ये बाय डिफॉल्ट सेट हुआ होता है रन एलएलएम अगेन। नाम से ही पता चल रहा है कि जब टूल का आउटपुट आ जाए तो रन एलएलएम अगेन, मतलब दोबारा एलएलएम को चलाओ, ये डिफॉल्ट है। तो इसमें देखिए टूल का आउटपुट आया, इसमें फिर दोबारा एलएलएम को चलाया। हम चाह रहे हैं भाई टूल के बाद हमारा क्या हो, दोबारा एलएलएम ना चले बल्कि टूल के बाद ही हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाए। इस केस में क्या आंसर आएगा, आप आंसर क्या आएगा, प्रिसाइज आंसर, मतलब स्पेसिफिक बताएं और बताएं। जो हमारे फंक्शन ने रिटर्न किया है वही फाइनल आउटपुट हो जाएगा बस। तो हमारा फेच डेटा का फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, नेम और एज, बस यही फाइनल आउटपुट हो जाएगा। इसको चला के भी देख लेते हैं एक दफा। जब मैंने इसको चलाया तो हमारा आंसर देखें वही आ रहा है जो फंक्शन ने रिटर्न किया था, बस वही आ रहा है। और अगर मैं ट्रेसेस में जाके इसका वर्कफ्लो दिखाऊं आपको
चला तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये आगे ये वाला ये रहा। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? एलन कॉल हुआ, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, टूल कॉल हुआ। टूल के बाद आपका वर्कफ्लो वहीं खत्म हो गया, फाइनल आउटपुट आपके टूल ने ही दे दिया। ये वाला वर्कफ्लो रियल लाइफ में आप कहाँ यूज कर सकते हैं? कहाँ काम आ सकता है? ऐसी जगहों पे काम आ सकता है जहां आप फॉर एग्जांपल ये फैच डेटा का ही फंक्शन आपके पास है, लेकिन आप चाह रहे हैं फैच डेटा का फंक्शन सैनिटी से डेटा लेकर आए, जो भी डेटा लाए वो मुझे एज इट इज दे। शॉर्टली मतलब आपको जो है जो फंक्शन का आउटपुट है वही आपको चाहिए। आप नहीं चाहते एलएलएम एक फैंसी सा मैसेज साथ में लिखे, आप चाह रहे हैं जो मेरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है ये वही मेरा फाइनल आउटपुट है। क्योंकि मुझे इस वाले केस में दो ही चीजें चाहिए थी, नेम और एज। मैं नहीं चाहता एलएलएम एक फैंसी सा मैसेज लिखे, मैं चाहता हूँ मुझे नेम और एज मिल जाए। ये नेम और एज फिर मैं आगे यूज कर सकता हूँ, हो सकता है अपनी वेबसाइट पे शो करा दूँ। स्पीड पे फर्क पड़ेगा। ये वाला फास्ट होगा स्लो होगा? इसको कितना टाइम लगा चलने में? 1500 मिली सेकेंड मतलब 1.5 सेकंड। पिछला वाला जो था उसको कितना टाइम लगा था चलने में? इसको लगा 1.5 सेकंड, पिछले वाले को लगे 4 सेकंड। इसको 4 सेकंड इसलिए लगे क्योंकि वे एलएलएम को 2 दफा चला रहा था, और कॉस्ट भी जाहिर है ज्यादा आएगी। आप एलएलएम को 2 दफा चला रहे हो तो एलएलएम पैसे लेगा आपको, तो ये काम आता है आपके। अच्छा अब मुझे बताएं, अच्छा ये तो हमें टूल यूज बिहेवियर समझ आ गया कि अगर हमने स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल लिखा तो ये स्टॉप हो जाएगा, हमें फाइनल आउटपुट दे देगा, ठीक हो गया। यहां पर मैं आता हूं और इससे बोलता हूं प्लीज फैच यूजर डेटा एंड सेव इट इन द डेटाबेस। ठीक है, प्रॉम्प्ट में मैंने कहा डेटा फैच करो और सेव कर दो। तो सेव का वर्ड मैंने यूज किया है, तो होपफुली हमारे पास कितने टूल्स चलेंगे? एक चलेगा, 2 चलेंगे? कितने लोग कह रहे हैं 2 चलेंगे? कितने लोग कह रहे हैं 1 चलेगा? एक वाले ज्यादा लोग हैं, और देखते हैं। मैंने इसको ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है कि ये 2 टूल कॉल करे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। अब देखते हैं ये 2 टूल कॉल करता है या पहले वाले पे ही स्टॉप हो जाएगा। चलाते हैं इसे, तो हमारा आंसर तो आ गया। अब इस बिहेवियर को चेक करना है तो हम ट्रेसेस में जाके देख लेते हैं कि हमारा क्या बिहेवियर है। ये लोड नहीं हुआ अभी, आजा भाई। शायद चल रहा है वो, अभी नहीं हो तो गया। ट्रेसेस पे आते हैं और मेरे ख्याल में नहीं, ये तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, दूसरे टैब से वापस आता है। अब हो जाना चाहिए। अच्छी वेबसाइट नहीं बनाई है, यहाँ पे आ जाना चाहिए, लेकिन चलो रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश से प्रॉब्लम होता है कि सब चीज़ों को लोड करेगा फिर से। यहाँ अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस इनको चाहिए कि यहाँ रीलोड का बटन रखें, उस पर क्लिक करूँ, ये रिफ्रेश कर ले। खैर कितने टूल्स कॉल हुए? 2। अब देखते हैं कैसे चला ये। मैं चाहता हूँ एजेंट वर्कफ्लो के अंदर ये किस तरह से चला है, इसको चेक करते हैं। हमारे पास 2 टूल कॉल हुए हैं। अगर आप नोट करें ये 2 टूल क्यों कॉल हुए, किसी के पास रीजन है? इससे 2 क्यों कॉल कर रहे हैं? जब मैंने लिखा है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल कॉल, इसने 2 एक साथ क्यों कॉल कर? अगर आप नोट करो फैच डेटा को चलने में कितना टाइम लगा?
1 मिली सेकेंड। सेव डेटा को चलने में 0 मिली सेकेंड। इसका मतलब ये है कि एलएलएम ने दो टूल एक साथ चलाए थे पैरेलल में। जो पहले फिनिश हो गया उसका आउटपुट दे दिया, वही फाइनल आउटपुट। दूसरे वाले को फिर डिस्कार्ड कर दिया, उसका कोई खाता नहीं बचा। पहला वाला जो खत्म होगा उसका रिस्पांस एलएलएम दे देगा। यहाँ एक और चीज सीखने को मिली कि ओपन एआई यहाँ पे क्या कर रहा है, जब भी आपके पास मल्टीपल टूल कॉल्स होंगे वो दो टूल्स को एक साथ कॉल करता है। 4 टूल को अगर उससे कॉल करना है, हमने ऐसा प्रॉम्प्ट दिया कि 4 काम करो एक साथ, तो 4 टूल को एक साथ कॉल करेगा। इससे क्या चीज इंक्रीज होगी? परफॉर्मेंस। लाइक सी बात है, मल्टीपल काम एक साथ हो रहा है। सर अगर चला सेकंड टूल पहले तो आउटपुट फर्स्ट वाले का क्यों नजर आ रहा है फिर? क्योंकि पहले चल के खत्म हो गया। वो तो 1 मिलीसेकंड टाइम ले रहे हैं ना, और वो पहले ही ठीक है, खत्म हो गया। 0 मिली सेकेंड जैसे ही ये खत्म हुआ ना, तो उसने इसकी ट्रेसेस भी बंद कर दी सेव डेटा की। अब सेव डेटा आंसर दे ना दे, आए जो भी हो, सेव डेटा का अब वो डिस्कार्ड कर दिए। सर वो एरे पे डिपेंड नहीं करता कि एरे में हमने पहले कौन सा टूल रखा है? नहीं, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। अब आप जो है इसमें प्रॉम्प्ट में छेड़खानी कर सकते हैं, क्योंकि हमने फैच वाला काम शायद पहले लिखा था। अगर आप उसको छेड़खानी करके देखें, सेव वाला काम उसे जबरदस्ती पहले कराने की कोशिश करें, हो सकता है वो सेव वाला काम पहले कर ले। उससे बोले कि भाई सेव करो पहले वो चला लेगा। तो ये एलएलएम की मर्जी है। जी, फैच करना जरूरी है सेव करने के लिए, लेकिन हमारी सेव वाली जो लॉजिक है उसमें ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। मतलब हम सेव का टूल जब भी कॉल कर रहे हैं वो रिटर्न कर रहा है सेव डेटा, तो मतलब इसमें कोई ऐसा लॉजिक है नहीं। तो हो सकता है कॉल भी कर दे, लेकिन ये मैं आपको इसलिए कराया ताकि जो आप समझ सको स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल का मतलब ये है कि एक टूल जो पहले चला बस उसका फाइनल आउटपुट आएगा। 2 टूल भी चल रहे हैं, उसमें से पहले जो खत्म होगा उसका फाइनल एक आंसर आएगा बस। ठीक है, बस ये आपने याद रखना। मल्टीपल एलएलएम कॉल नहीं होगी इस केस में, एलएलएम एक दफा चलेगा। जी दोबारा बोले। मल्टीपल टूल चल रहे तो टोकन। अच्छा, इनका सवाल ये है कि अगर ये 2 टूल चल रहे हैं तो एलएलएम ज्यादा पैसा हमसे लेगा। ये टूल कहाँ पे चल रहे हैं? कोड के अंदर एसटीडी ये एलएलएम के पास ही चल रहे हैं। पहले भी मैंने बताया कि ये एलएलएम के पास ही चल रहे हैं, ये हमारे पाइथन के कोड में चल रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि एलएलएम सिर्फ टोकन उसके चार्ज करता है जब एलएलएम पे रिक्वेस्ट जाती है। ये एलएलएम पे रिक्वेस्ट जा रही है, V1 रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है, ये रिक्वेस्ट जा रही है। एलएलएम ने बोला भाई ये टूल चलाओ, तो टूल वो अपने पास ही चलाएगा। टूल वो हमारे कोड को कह रहा है भाई अपने पास चलाओ। एलएलएम जाहिर उसमें नहीं चल रहा, इसका मतलब टोकन्स भी नहीं जाए होंगे। ठीक है, ये हमारे कोड में चल रहा है, मतलब हमारे कोलैब में चल रहा है। जी प्रॉम्प्ट में आप बता सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस में बता सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में आप बता दें भाई सीक्वेंस से चलना है, पहले ये चले फिर ये चले फिर ये चले। आप एजेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, एक और चीज़ है इसके अंदर। जी अगर एलएलएम ने टूल कॉल कर लिया गलती से, वैसे तो एलएलएम पे डिपेंड करता है। ओपन एआई का एलएलएम बहुत अच्छा है, वो सही टूल कॉल करेगा। लेकिन इन केस अगर गलत टूल कॉल कर लेता है, इस वाले केस में जो पहले टूल खत्म होगा उसी का आंसर आएगा। इस वाले केस में पैरेलल चला रहे हैं, जो पहले खत्म होगा एक तो खत्म होगा ना। ये चलो आप कह रही हैं ऐसा रेयर केस है दोनों एक साथ खत्म हुए, जो पहला वाला होगा उसको निकाल देगा, मतलब आंसर एक ही आएगा। कहने का मकसद ये। अच्छा इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मैं एक काम करता हूँ,
मैं जो है यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ इसे, फेच डेटा वाली चीज हटा देते हैं, सेव माय नेम इन द डेटाबेस, और नेम मैं बता देता हूँ हमजा। मैंने इससे कहा सेव करो मेरा नाम डेटाबेस के अंदर, माय नेम इज हमजा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, स्टॉप, क्या होगा, कितनी दफा एलएलएम चलेगा, एक ही दफा एक बार, क्यों एक बार चलेगा, क्योंकि हमने बोले कोई भी टूल हो पहला वाला उस पर रुक जाओ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक सेकंड, जी आप हैंड रेस करें, इतना साफ तो निशान दे रहा हूँ, बताएं वही ने जो उनके बराबर में बैठे लेजर लाइट किसको पड़ रही है, आप ही को पड़ रही है, पीछे रही किसको पड़ रही है, खैर क्या कह रही है, आपसे भी पूछता हूँ सवाल, ठीक है। अच्छा सवाल ये है, क्या सवाल था, आंसर क्या आएगा, क्या आवाज क्या कह रही है, आप में से किसी को आवाज आई, आंसर आएगा नेम और एज आएगा, क्योंकि इससे पहले यही आ रहा था इसलिए हमजा आएगा। देख ले। क्विज में एक और चीज बता दूं, जब आप क्विज दे रहे होंगे प्रीवियस का बटन नहीं होता, आपको पता ही होगा, एक दफा जवाब दे दिया तो फिर बाद में वो गलत जवाब था, क्योंकि आगे उससे मिलता जुलता सवाल आ जाता, फिर आपको रियलाइज होता है यार पहला वाला गलत कर दिया, पीछे जा नहीं सकते। चले इसमें जो आंसर आएगा, इसमें टूल कौन सा कॉल होगा, मेरे प्रॉम्प्ट को अगर आप देखें तो सेव डेटा, मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा है कि वो डेटा सेव करे, तो इस काम के लिए सबसे सुटेबल टूल है सेव डेटा। सेव डेटा क्या रिटर्न कर रहा है, सेव डेटा, जो भी ये टूल रिटर्न कर रहा है वही हमारा फाइनल आउटपुट होगा, क्योंकि हमने टूल यूज बिहेवियर में कहा हुआ है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, ठीक है। चलाते हैं तो हमारा देखें फाइनल आउटपुट है सेव डेटा, एलएलएम कॉल हुआ, एलएलएम ने कहा टूल कॉल करो, टूल जैसी कॉल हुआ, टूल का जो भी रिटर्न आंसर आया वो फाइनल आउटपुट है। मैं चाह रहा हूँ, सवाल सुन ले, किसी से भी पूछ लूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास फेच डेटा वाला टूल कॉल हो तो उस केस में एलएलएम एक ही दफा चले, वहीं रुक जाए, जैसे अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है टूल यूज बिहेवियर में, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल में यही हो रहा है कि एलएलएम जब भी बोल रहा है फेच डेटा का टूल कॉल कर रहा है, फेच डेटा चलने के बाद वही फाइनल आउटपुट दे देगा। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे केस में क्या हो, फेच डेटा के लिए आपके पास अगर फेच डेटा कॉल हो तो उस केस में वो हमारे पास एलएलएम को एक ही दफा कॉल करे, अगर सेव डेटा कॉल हो तो उस केस में एलएलएम के पास हम ऑप्शन रखें कि एलएलएम फाइनल आउटपुट टूल चलने के बाद ना दे, एलएलएम वापस दोबारा एलएलएम को कॉल करा। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वाली चीज़ है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, ये सिर्फ किसके लिए चले, फेच डेटा वाले टूल के लिए चले,
इस सेव डेटा वाले टूल के लिए ना चाहिए। ना चले। मतलब अगर यूजर सेव डेटा करा रहा है तो उस केस में होना चाहिए एलएलएम कॉल हो, एलएलएम टूल कॉल कराए, टूल का जो भी आउटपुट है वो वापस एलएलएम के पास जाए। किस केस में हो? सेव डेटा वाले केस में। क्या इंप्लीमेंट करूँ यहाँ पे कि ये चीज अचीव हो? लड़कों में सही है, सही है। और अभी तो बहुत सारे लोगों ने एड्रेस किया था, ये तैयारी चल रही है, 100 से ऊपर लाएंगे। अच्छा जी, तो अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में आऊं तो इन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया हुआ है, स्टॉप एट टूल्स। दिखने में ये चीज क्या लग रही है? आप हैंड रेस करें पहले। ठीक है, आपसे ही पूछ रहा हूं। ये स्टॉप एट टूल्स दिखने में ये चीज क्या लग रही है? क्या है ये? फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? क्लास है। क्या कह रही है? कोई आगे वाला जवाब फॉरवर्ड कर दे मुझे। सर क्लास। क्लास है। क्या है? क्लास है, क्योंकि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है। इसको कहाँ से इंपोर्ट कराएंगे? एजेंट। ऐसे इंपोर्ट कराएंगे तो हम इंपोर्ट करा लेते हैं। एजेंट्स के अंदर से हमने इंपोर्ट कराना है, ये हमने इंपोर्ट करा लिया, ठीक हो गया। अब क्या करूं? अब वो जो क्लास थी हमारे पास, वो टूल यूज बिहेवियर में हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, और इसके अंदर हम बता सकते हैं कि स्टॉप एट टूल नेम्स, मतलब किस टूल के लिए स्टॉप होना है उन टूल्स के नाम बता सकते हैं। और मैं क्या चाह रहा हूं, कौन से टूल में स्टॉप हो? सिर्फ सेव डेटा। फैच डेटा, जो मैंने सवाल पूछा था। अच्छा, फैच डेटा ही नाम है ना, इसका नाम सेम होना चाहिए, फैच डेटा। डेटा। तो क्या हुआ है भाई, हमने स्टॉप एट टूल्स की क्लास यूज करी है। इसके अंदर हमने एक चीज पास करनी होती है जो क्या है, स्टॉप एट टूल नेम्स। इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल टूल के नाम भी दे सकते हैं। हाँ, फिर इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं? अगर हम ये क्लास यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मकसद ये है कि इसके अंदर हम बता सकें कि कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिसके चलते ही हमने उनको रोक देना है, उनको एलएलएम के पास नहीं भेजना। तो हमने कहा फैच डेटा ऐसा टूल है जिसमें हमारे पास टूल कॉल होने के बाद हमारे वर्कफ्लो को रोकना है हमें, तो उसका नाम हमने लिख दिया। अब कोड को जरा गौर से पढ़े। सवाल इस तरह के आ सकते हैं कि कोड लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए, और वो 4 ऑप्शन बिल्कुल ऐसे होंगे मिलते जुलते, तो आप पहला ऑप्शन पढ़ते ही बोलोगे यही जवाब है, ठक करके नेक्स्ट दबा दोगे और वो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शंस को सही तरह पढ़ना, सारे ऑप्शंस को, चाहे आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई ए सही है, बिल्कुल चारों को पढ़ना, वो जो है ना फिर ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो खैर, सवाल पढ़ लिया, थोड़ा जूम कर देता हूँ। टूल यूज बिहेवियर के अंदर हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी जिसके अंदर हम बता सकते हैं टूल को, हमारे वर्कफ्लो को कहाँ किस किस टूल पे रोकना है, फैच डेटा पे रोकना है। कोड को पढ़ लिया। हमारा वर्कफ्लो अब कैसे चलेगा? मैं ट्रेसेस खोलूंगा, आपने मुझे बताना होगा उससे पहले कि हमारा वर्कफ्लो किस तरह से चलेगा। कौन कौन बता सकता है? फर्स्ट टूल रुकेगा ना, फिर चलेगा। तो कम लोग। फर्स्ट कौन कौन कच्चा पक्का बता सकते हैं? फर्स्ट टूल पे रुक जाएगा ना। हैरानी है, क्विज का सवाल है, जवाब तो देना है ना। फर्स्ट टूल पे रुकेगा। मेरा सवाल ये है कि जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो हमारा कोड किस तरह से चलेगा। मतलब एलएलएम पहले कॉल होगा, एलएलएम टूल को कॉल करेगा,
ये पूछने का मकसद है। तो फाइनल आउटपुट कौन देगा? चलाते हैं इसे। जब मैंने इसे चलाया, अच्छा मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर दिया हुआ है सेव माय नेम, तो हमारा टूल कौन सा ये कॉल करेगा? सेव डेटा। जाहिर है मिलता जुलता जो टूल है एलएलएम को जो मिलेगा वो है सेव डेटा, इसको कॉल करेगा। अब सवाल ये है कि सेव डेटा कॉल करने के बाद वो रुक जाएगा या जो आंसर है वो एलएलएम को वापस देगा? क्या कहेगा? रुक जाएगा। कह रही इतना कॉन्फिडेंस से रुक जाएगा, अभी कुछ सब लोग ऐसा रुक जाएगा। कोड में है क्या? ये देखो स्टॉप एट टूल्स, ये चीज ऐड करिए और क्या है, बस ये प्रॉम्प्ट है। एक टूल कॉल करने वाला प्रॉम्प्ट दिया मैंने, मतलब सेव डेटा वाला, और कुछ नहीं है, आगे नाम है बस, आगे नाम है बस। अच्छा ट्रेसेस में आगे देखते हैं कि क्या हमारी जवाब किसका सही है किसका गलत है। आगे हमारे पास फ्रेश वाला है ये, देखता हूँ जी कितनी दफा कॉल हुआ एलएलएम? 2 दफा कॉल हुआ है। कैसे? क्योंकि हमने बोला है, अच्छा हमारा टूल कौन सा चला है? सेव डेटा वाला चला है। मैंने अपने एजेंट को बोला है कि स्टॉप कहाँ पे होना है, किस टूल पे होना है? फेच डेटा। अगर फेच डेटा होता है इसकी जगह पे तो फेच डेटा पे रुक जाता, लेकिन यहाँ फेच डेटा का मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया अपने प्रॉम्प्ट में कि भाई मेरा कोई डेटा फेच करके लाओ। फेच डेटा का इसने टूल ही कॉल नहीं किया। सेव डेटा वाले टूल के केस में इसने जो भी सेव डेटा का आंसर था वो एलएलएम को वापस भेजा। ठीक है। अच्छा एक सवाल है, ये जो हमें ये तो पता चल गया जो पोस्ट V1 रिस्पॉन्सेज है ये एपीआई है, नेक्स्ट में भी आप लोगों ने पढ़ी थी, ये ओपन एआई की एपीआई है। इसके यूआरएल में आप देखें लिखा है V1/responses। ये रिस्पॉन्सेज क्या चीज है? रिस्पांस जो एलएलएम जो रिस्पांस अगर आप यहाँ पे गौर करो, एलएलएम किस उसमें रिस्पांस एक दे रहा यहाँ है? पे आपके पास कंप्लीशंस का टैब है और एक रिस्पॉन्सेज का टैब है। ओपन एआई आपको 2 तरह की एपीआई प्रोवाइड करता है। एक को हम कहते हैं रिस्पॉन्सेज एपीआई जो कि हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, एक है पुरानी वाली जिसको हम कहते हैं कंप्लीशंस एपीआई। दोनों क्या काम कर रहे हैं? दोनों एलएलएम को कॉल कर रहे हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक मेजर डिफरेंस ये है कि रिस्पॉन्सेज एपीआई जो है आपकी पुरानी जो कन्वर्सेशन होती है उसको भी याद रखता है, स्टेटफुल। कंप्लीशन एपीआई से आप 200 दफा बात कर लें, हर दफा उस गजनी वाला सीन होगा उसका, उसको याद ही नहीं होगा पहले क्या बात करी। तो दोनों एपीआईज में ये डिफरेंस है। कौन सी एपीआई ज्यादा अच्छी लग रही है? रिस्पॉन्सेज, क्योंकि ये पुरानी चीजें याद रखती है। लेकिन अगर मेरा प्राइवेट डेटा मैं चाह रहा हूँ भाई नहीं याद रखते पुरानी चीजें, कौन सी अच्छी है? कंप्लीशन अच्छी है। ये जो आपका डेटा है ये क्या स्टोर करके करेंगे? ये स्टोर करके अपने एलएलएम को और मजबूत बना रहे हैं, मतलब और एफिशिएंट बना रहे हैं। तो अगर आपने इसको पासवर्ड दे दिया तो मतलब ये कहीं ना कहीं इसकी मेमोरी में स्टोर हुआ है, और गलती से इसने वो पासवर्ड किसी और को दे दिया तो मोए मोए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है प्राइवेट डेटा नहीं भेजना। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव एपीआई बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज हो रही है, कौन सी एपीआई यूज हो रही है एलएलएम को चलाने के लिए? रिस्पॉन्सिव एपीआई। डिफरेंस यही है कि रिस्पॉन्सिव पुरानी बातें याद रखता है। कंप्लीशन अगर हम जो पहले यूज करते थे अब यूज करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी।
लेकिन कंप्लीशन आपकी पुरानी बातें याद नहीं रखती। बस ये एक नोट था जो कि क्विज में आ सकता है, तो बता दो जी। रिस्पॉन्सेज एपीआई अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया उससे क्या लग रहा है आपको? स्टेटफुल है, ये पुरानी चीजें याद रख रहे हैं। स्टेटफुल है, पुरानी चीजें याद रख रहा है ना। स्टेटलेस का मतलब ये है कि पुरानी चीजें से कोई याद नहीं रहती। अभी मैंने क्या पढ़ाया, अगर मुझे नहीं याद तो मैं स्टेटलेस हूँ, तो पुरानी चीजें याद ही नहीं। अगर मुझे याद है मैंने पुरानी चीजें क्या पढ़ाई हैं, उसका मतलब मैं स्टेटफुल हूँ, मुझे पुरानी कंटेंट की स्टेट याद है। तो खैर ये हमारे पास एक चीज कवर कर दी जी। ओपन ये एआई, ट्रेसेस, ओपन एआई की उस पे अगर आप ओपन एआई GPT-4o की एपीआई यूज कर रही हैं तो ये खुद ही आ जाएगा आपके पास। कहाँ से आएगा? platform.openai.com/logs, ये वेबसाइट की URL है, platform.openai.com/logs, इसमें आ जाएगा। अगर आप चाह रही हैं भाई मैं जेमिनी यूज करूँ, ये नहीं यूज करनी, तो उसके लिए आपके पास जब आप ये तैयारी कर रही होंगी कोई इसकी, तो उसके लिए आपके पास एक अलग से स्टेप बनाया हुआ है ट्रेसेस के नाम से, बेसिक ट्रेसिंग। इसके अंदर बताया हुआ है कि इस तरह की ट्रेसेस आप ओपन एआई के अलावा कहीं और इसको कैसे बना सकते। एग्जाम्पल्स मौजूद है, और जो मैंने यूट्यूब चैनल बताया उसमें भी वीडियो भी मौजूद है। अच्छा आते हैं भाई, हमारे पास टॉपिक अभी बहुत सारे हैं तो इसलिए थोड़ा फास्ट पेस करते हैं, और अब इसी एग्जाम्पल को लिंक करते हुए आगे की चीजें हम कवर करते हैं जी। इंपॉर्टेंट सवाल है, कर लो भाई। इस केस में LLM 2 दफा कॉल हुआ, तो फिर आपने सेव डेटा वाला जो है उसका नाम भी यहाँ देना होगा कि सेव डेटा में वो रुक जाए। दोबारा बोलिए। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, फुल चॉइस से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो ट्रेसेस के अंदर मैं आता हूँ, अभी कर देगी, थोड़ी देर कर हमारे टूल का क्या नाम था? सेव डेटा। ये इसका नाम सेव डेटा किसने रखा? मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, कहाँ से करूँ? ओवरराइड, इस फंक्शन का नाम चेंज कर सकता हूँ, यस इसका सर, नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ यार फंक्शन का नाम यही रहे, तो क्या कर सकता हूँ? ओवरराइडिंग, LLM के पास अगर मैं भेज रहा हूँ नाम और मैं चाह रहा हूँ वो नाम चेंज हो जाए, सिर्फ फंक्शन का नाम यही रहे, LLM के पास जो नाम जा रहा है वो दूसरे नाम से जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा? फंक्शन टूल के अंदर एक चीज है आपके पास, नेम ओवरराइड, ओवरराइड। अब नेम ओवरराइड में मैं जितना मीनिंगफुल नाम रखूंगा उतना अच्छा है। ठीक है, आगे सेव यूजर डेटा, ये मैंने इसका नाम रख दिया, जबकि हमारे फंक्शन का क्या नाम है? सेव डेटा, सेव डेटा। अब LLM के पास जब मैं इसको चलाऊंगा, LLM के पास किस नाम से जाएगा ये टूल? सेव यूजर डेटा, सेव डेटा के नाम से जाएगा या सेव यूजर डेटा के नाम से जाएगा? सेव यूजर डेटा, इसको चलाता हूँ एक दफा, फिर ट्रेसेस में जाके देख लेते हैं। आया नहीं आया? आया? आगे LLM
चालू हुआ। हमारे टूल का इस बार क्या नाम है? सेव यूजर डेटा। तो एलएलएम को जब मैं टूल्स भेज रहा हूँ तो टूल का नाम अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। जितना अच्छा नाम होगा उतना अच्छा एलएलएम के लिए, उतना अच्छा है। क्या मैं चाह रहा हूँ एलएलएम टूल कॉल करने में कोई गलती ना करे। मेरे पास 10 टूल्स हैं, मैं चाह रहा हूँ मेरा एलएलएम जो है वो जिस टूल की ज़रूरत हो उसी को कॉल करे, गलती करने के चांसेस कम हो जाए। क्या बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ? एक तो प्रैक्टिस ये है, टूल का नाम मीनिंगफुल रखो, ऐसा नहीं एबीसी रख दिया, एबीसी से तो उसे पता नहीं चलेगा। और क्या दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस है कि मैं यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग देके ये फंक्शन क्या कर रहा है उसका एक डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। दिस फंक्शन इज This function is saving the data। बस सिंपल हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। इस डिस्क्रिप्शन से ये फायदा होगा कि एलएलएम को और कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा इस टूल के बारे में। क्या मैं डिस्क्रिप्शन जी क्यों नहीं जा रहा? जाएगा। इसको मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो एलएलएम के पास ये जो डिस्क्रिप्शन जा रहा है इसको भी मैं क्या कर दूँ? ओवरराइड कर दूँ। ओवरराइड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे एक आपके पास प्रॉपर्टी है डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, ये लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दिस फंक्शन इज सेविंग डेटा। तो खैर डिस्क्रिप्शन का बस इतना ही है कि डिस्क्रिप्शन बताने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप ये वाला डिस्क्रिप्शन हटा दो, इस तरह से डिस्क्रिप्शन दे दो, या ये वाला हटा दो, इस तरह से दे दो जो पहले लिखा हुआ था। तो दोनों तरीके, मैं चाह रहा हूं दोनों रखना तो दोनों रख सकता हूं। ये वाला डिस्क्रिप्शन हो सकता है डेवलपर्स के लिए, ये वाला डिस्क्रिप्शन होगा फिर एलएलएम के लिए। और डिस्क्रिप्शन भी आप अपने हिसाब से ओवरराइड कर सकते हो। अच्छा, अभी हमने जल्दी जल्दी और चीज़ें करनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप 1 मिनट थोड़ा ब्रेक लेते हैं, मतलब कहीं जाना नहीं है। ऐसी इंपॉर्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इस लेबल। मैं कौन से फंक्शन के लिए काम कर रहा हूँ? सेव डेटा। मैं चाह रहा हूँ ये, अच्छा, इस एनेबल को लाने से पहले मुझे ये बताएं कि जब मैं इस कोड को चला रहा हूँ तो मेरा कौन कौन सा ऐसा डेटा है जो एलएलएम के पास जा रहा है, आप बताएं। जब मैं इसको चलाऊंगा कोड को तो मेरा एक प्रॉम्प्ट होता है, वो जाता है एलएलएम के पास। और कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रॉम्प्ट के साथ जा रही हैं, वो एक सेकंड में मैं पूछता हूँ। आप हैंड रेज करें, ठीक है। तो सवाल सुन लिया आपने, दोबारा बता देता हूँ। इधर आप कहाँ देख रही हैं? इधर जी। आप, सवाल ये है कि जब मैं इस कोड को चलाऊंगा एलएलएम के पास प्रॉम्प्ट जाते हैं, उसके अलावा क्या क्या चीजें जाती हैं इस वाली एग्जांपल में? प्रॉम्प्ट जाता है,
लेजेंड है, इसमें से क्या क्या चीजें जाएंगी? प्रॉम्प्ट जाएगा, नहीं बताया आपने, एक मार्क्स आपका गिर गया। बता रही है आप, आवाज नहीं आ रही थी मुझे बिल्कुल। टूल जाएंगे, बता दिए भाई, बता दिए। एक प्रॉम्प्ट जाएगा, टूल जाएंगे, और यूजर इनपुट तो कोई प्रॉम्प्ट हो गया ना। एक प्रॉम्प्ट, मेरा जो यूजर इनपुट है वो हो गया, प्रॉम्प्ट ही कहेंगे ना उसे। प्रॉम्प्ट, टूल्स, क्या ये नेम भी जाएगा? डेटा क्या ये मैनेजर जो डेटा मैनेजर नेम है इसका ये भी जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा। यहाँ आप लिखते हैं लेकिन ये एलएलएम के पास ही जाता है। आप इससे इससे पूछे व्हाट इज योर नेम, ये नहीं बोलेगा मेरा नाम डेटा मैनेजर है, ठीक है? तो नाम नहीं जा रहा होता एलएलएम के पास, ठीक है? और तीसरी चीज जो जा रही होती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस हमने अभी इस केस में नहीं लिखी तो नहीं जाएगी, खाली जाएगी, ठीक हो गया। तो ये चीज हमें समझ आ गई कि हम जब भी प्रॉम्प्ट देते हैं, मेरे अगर 10 टूल्स है यहाँ पे तो 10 के 10 टूल जाएंगे एलएलएम के पास। मतलब ये जो एपीआई कॉल हो रही है इसके साथ इसके पास टूल जाते हैं। जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतने ज्यादा आपके टोकन्स लगेंगे। अभी कितने टोकन्स लग रहे हैं? 61 टोकन इसने बोला है कि भाई आपके प्रॉम्प्ट में और टूल को भेजने में मुझे 61 टोकन लग रहे हैं। जितने ज्यादा टोकन्स होंगे उतना ज्यादा आपका खर्चा होगा, ठीक है? मैं आता हूं यहाँ पे मैं इस टूल को कर देता हूं is enabled equals to फॉल्स। false। क्या होगा? रिस्क। तो एलएलएम क्या होगा? मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है, ये नहीं जाएगा। जब हम एलएलएम को कॉल करेंगे तो प्रॉम्प्ट जाएगा, इंस्ट्रक्शन जाएगी, टूल्स जाते हैं, हमें पता है। सवाल ये कौन कौन से टूल्स जाएंगे? क्या फैच डेटा वाला टूल जाएगा? यस सर। इज इनेबल्ड मैंने कहाँ लगाया? ये रहा, सेव डेटा के ऊपर लगाया मैंने। बाकी फैच डेटा को तो छेड़ा भी नहीं है, फैच डेटा का वैसा का वैसा ही है। तो सवाल ये है, जब मैंने ये प्रॉम्प्ट भेजा तो इस प्रॉम्प्ट के साथ टूल्स भी जाते हैं। उन टूल्स में से कौन कौन से टूल्स जाएंगे? फैच डेटा। कौन सा वाला जाएगा? फैच डेटा। फैच डेटा जाएगा? यस। परवेज भाई बोल रहे नहीं जाएगा। देख ले, प्रॉम्प्ट कर ले अच्छी तरह से। सर एलएलएम के पास जाएगा। मैंने इससे बोला सेव माय नेम इन द डेटाबेस, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट है। मैं सवाल ये, जब मैं ये प्रॉम्प्ट भेजूंगा तो क्या ये दोनों टूल्स जाएंगे, या सिर्फ सेव डेटा वाला जाएगा, या सिर्फ फैच डेटा वाला जाएगा, या दोनों नहीं जाएगा? जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ आप क्या कह रहे हैं? कौन सा वाला जाएगा? फैच डेटा वाला जाएगा, ठीक है? चला के देखते हैं सर। चला लिया मैंने, और चलाने के बाद आउटपुट क्या आया? पहले फुर्सत में उसने बोला कि भाई मैं नाम वगैरह तो सेव ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों उसने ऐसा बोला? आपने सेव डेटा का टूल तो दिया वैसे। क्योंकि हमने कहा हुआ है कि भाई हमारा जो टूल है उसको हमने डिसेबल करके दिया, मतलब ऑफ कर दिया। ये टूल हमारे एलएलएम के पास जाएगा ही नहीं, बिल्कुल जाएगा नहीं। ऐसा नहीं कि नाम जा रहा है लेकिन इज अनेबल्ड फॉल्स हो गए जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, जाएगा ही नहीं। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊं तो हम देखते हैं पहले कितने टोकन्स लग रहे थे? 61 टोकन्स लग रहे थे। 61 इसलिए लग रहे थे क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट भी जा रहे थे, हमारे दो टूल्स भी जा रहे थे, तो इसलिए
61 लग रहे थे और जाहिर है आउटपुट का भी आ रहा होगा इसमें। अच्छा वापस आते हैं, अब देखते हैं अभी जो हमने चलाया उसमें क्या हुआ है। अभी जो हमने चलाया उसमें टूल कॉल हुआ, क्या टूल हमारे पास एलएलएम के पास गए? नहीं सर। अगर गए तो कौन कौन से गए, यहाँ पे शोर है, ये देखिए कौन सा टूल गया ऐसे फैच डाटा। सिर्फ फंक्शंस के अंदर वो बता रहा है सिर्फ फैच डेटा वाला गया है। वो वाला टूल जो दूसरा वाला टूल था आपके पास सेव डेटा का, वो गया ही नहीं। अब आप बोलोगे 69 आउटपुट कहाँ से आ गए, ये 69 टोकन कहाँ से आ गए, पिछले वाले के तो कम थे। ये इसलिए आ गए क्योंकि हमारे एलएलएम ने इस बार जो जवाब दिया है वो थोड़ा बड़ा दिया। आई कैन सेव नेम्स इन द डेटाबेस बट आई कैन हेल्प यू, तो ये बड़ा जवाब दिया है ना, जितना बड़ा जवाब देगा उतने में ज़्यादा टोकन लगे। तो दो टोकन होते हैं, इनपुट टोकन आउटपुट टोकन। इनपुट टोकन हमने कम करा दिए टूल्स को डिसेबल करके, आउटपुट टोकन से जवाब दे दिए। मैं चाह रहा हूँ आउटपुट स्मॉल दे, छोटा दे, क्या करूँगा मैं, इंस्ट्रक्शन में दे दूंगा भाई फाइनल आउटपुट जो भी आउटपुट दो वो प्रिसाइज दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड दो, सिंपल जवाब दो। तो ये हमारे पास इस एनेबल के बारे में हमने पढ़ा, जिसका मकसद ये है कि अगर आपने किसी टूल को एलएलएम के पास नहीं भेजना तो आप उसको इस एनेबल फॉल्स कर दो। अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या, फैच डेटा वाला इसलिए किया क्योंकि उसको मैंने डिसेबल नहीं किया ना। ये जो इस एनेबल वाली चीज लग रही है ये किस पे लग रही है, सेव डेटा वाले डेकोरेटर पे लग रही है। अगर मैं इसके डेकोरेटर में भी कर दूं तो ये भी नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई इसका फायदा क्या है, भाई आपको बेचना नहीं है जब, तो आप क्या करो यहां से उसका नाम ही हटा दो, जाएगा ही नहीं है। मतलब हम बेच भी रहे हैं और नहीं भी बेच रहे, तो फायदा इसका नजर नहीं आया इस वाले एग्जांपल में। डायनेमिक इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ये कि मैंने एक एजेंटिक एप्लीकेशन बनाई, वो मैंने बनाई है तो मैं एडमिन होऊंगा, आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग क्या होंगे, कस्टमर यूजर्स होंगे। लेकिन वो मैंने सबके लिए पब्लिक करी है कि यूजर्स भी यूज करें, एडमिन भी यूज करें। मैं जब यूज कर रहा हूँ तो मैं जाहिर सी बात है चाहूंगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा फीचर्स हो, जैसे सेव डेटा वाला ऑप्शन सिर्फ मेरे पास हो और किसी के पास नहीं। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ किसको यूज करते हुए, इनेबल इस इनेबल को यूज करते हुए ऐसा कर सकता हूँ कि अगर कोई प्रॉम्प्ट दे रहा है वो एडमिन है तो उसके लिए टूल इनेबल कर दो। अगर कोई बंदा इसे यूज कर रहा है एप्लीकेशन को और वो यूजर है उसके लिए टूल डिसेबल कर दो, ऐसा कर सकता हूँ। और यकीन करें बहुत आसान है, बस समझने की जरूरत है। किस किस को आता है, 3 लोगों को आता है, 4, ठीक है, आज होपफुली आ जाएगा। तो अगर हमने चेक करना है कि यूजर एडमिन है या नहीं तो उसके लिए जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे अलग से जिसका नाम मैं रखूंगा चेक इज एडमिन, या इज एडमिन भी सही है ना, क्या फंक्शन है, चलो चेक इज एडमिन। ये मैंने एक फंक्शन बनाया और ये क्या चीज रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। जो भी हमारा फंक्शन होगा उसके अंदर आप लॉजिक जितनी चाहे लिख लें, लेकिन आखिर में रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स। यही ट्रू और फॉल्स कहाँ पे यूज होगा, मैंने क्या करना है, चेक इस एडमिन वाले फंक्शन को फॉल्स की जगह पे लिख देना। अब क्या होगा इसमें, जब मैं इसे चलाऊंगा
तो इस टूल को एलएलएम को भेजना है या नहीं, वो कौन सा फंक्शन डिसाइड करेगा? चेक इज एडमिन वाला फंक्शन डिसाइड करेगा। और ये चेक इज एडमिन के अंदर अगर ट्रू है तो क्या हमारे पास टूल एलएलएम के पास जाएगा? जाएगा। अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब एलएलएम जो है इस फंक्शन को यूज कर सकता है। अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है इसका मतलब एलएलएम जो है इस टूल को यूज नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे इस फंक्शन का फायदा क्या है? इस फंक्शन का फायदा ये है कि आप यहाँ पे अपनी लॉजिक लगा सकते हैं। थोड़ी बेसिक सी लॉजिक है, लेकिन लॉजिक के अंदर हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में होगी, लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एडमिन के लिए हम टूल्स अवेलेबल कर रहे हैं। और उसकी एग्जाम्पल अभी हम कौन से स्टेप में थे? एडवांस टूल वाले यहाँ मौजूद है। इसकी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, आपको देखते ही होपफुली समझ आ जाएगा। एक सिंगल एजेंट में भी काम आ सकता है, प्राइवेट डाटा मल्टीपल टूल्स के वक्त काम आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टूल्स है, मैं चाह रहा हूँ यूजर के पास 3 टूल्स हो लेकिन एडमिन के पास 5 टूल्स हो, उसका काम आएगा। अच्छा, ये हमने एग्जांपल कर ली, इज एनेबल्ड फॉल्स करके देख लिया, इसका मतलब ये भाई नहीं जाएगा एलएलएम के पास। ये एक फंक्शन बनाया इस यूजर एडमिन। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगेन डिस्कस किया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, कॉन्टेक्स्ट क्या था? हम एलएलएम को अपना कुछ एक्स्ट्रा डेटा देते थे, जैसे नाम हो गया, एज हो गया। कहाँ पे देते थे? रनर के अंदर देते थे। तो वहाँ हमने साथ साथ रोल भी दे दिया। तो हमने कहा अगर यूजर रोल बराबर है एडमिन के तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा अगर एडमिन है। अगर जो यूजर, अगर आप लोग ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आपका यूजर रोल क्या है? यूजर, मतलब एडमिन नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। जब भी फॉल्स रिटर्न होगा ये टूल आपके लिए अवेलेबल होगा? नहीं होगा। जब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, ये टूल आपके लिए अवेलेबल होगा? होगा। इस अनेबल्ड वाली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी वीडियोस डिटेल में जो मैंने क्रैश कोर्स बताया था ना, वो 4 वीडियोस वाला, उसमें भी कराया है। ठीक, डेटाबेस से भी आ सकता है। डेटाबेस से आएगा, मैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास कर दूंगा। कॉन्टेक्स्ट में पास करने से ये फायदा होता है कि हर जगह मेरे पास कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है। ये फायदा है बस। है ये इनेबल का फायदा है कि आप एडमिन के लिए कुछ फंक्शन डिसेबल कर दो, कुछ इनेबल कर दो। तो ये वाली चीज़ें हैं, बहुत इसमें आप प्रैक्टिस करने की गुंजाइश है, बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद है। लेकिन टाइम की नज़ाकत को देखते हुए हम सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते। आसान है, आप लोग अगर कोड खोल के देखेंगे, पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप कर सकते हैं। अगली क्लास मोस्ट प्रॉबेबली हमारी आखिरी होगी, तो आप एक काम ये कर सकते हो, कुछ चीज़ अगर जी नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रॉबेबली आज की आखिरी नहीं है, अगली क्लास आखिरी हो सकती है। मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हो सकती है। तो वो एडमिन अनाउंस करेगी या मोस्ट प्रॉबेबली आखिरी होगी, जहाँ तक हमें बताया गया है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ी और अगले हफ्ते छुट्टी, बस दुआ करें ना हो, क्योंकि जुम्मे को बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल, सारी चीज़ें जुम्मे को ही आ रही हैं। अच्छा जी, हम
मैं आप लोगों से करूँगा। सवाल को दोबारा बताएं। टूल यूज बिहेवियर तो हमने हटा दिए। अच्छा हाँ, ये रहा। हमने कहा है कि भाई फेच डेटा वाला फंक्शन हो तो स्टॉप कर देना। मुझे पता है कि ये सारा डेटा जब आएगा तो आप हो सकता है प्रीवियस वाली चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन यकीन करें आप रिवाइज करेंगे फौरन याद आ जाएगा। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। कस्टम फंक्शन या ये मैंने यूज किया ना, स्टॉप एट टूल्स। सर जो मैंने अभी डॉक्यूमेंटेशन में देखा उसमें तो नहीं है, लेकिन हो सकता हो इसमें है। क्या है? सर एक फंक्शन है जिसमें हमें इस फाइनल आउटपुट को ट्रू करके अपना एक आउटपुट देना होता है। किसकी बात कर रहे हैं? क्या टूल यूज बिहेवियर की बात कर रहे हैं? जी सर। आप टूल यूज बिहेवियर की बात कर रही हैं? आप भी टूल यूज बिहेवियर की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं याद पड़ा कि कोई ऐसी चीज़ थी, लेकिन चले डॉक्यूमेंटेशन में होगी। आप लोग टूल यूज बिहेवियर ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन में देख लेगा। अगर मुझे लगा कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें करानी चाहिए तो हम अभी लास्ट में जो है उसको भी कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर भी उसका जिक्र तो नहीं है। अच्छा, बहुत सारा डेटा हो गया, थोड़ा इसको क्लीन अप कर देते हैं। टूल यूज बिहेवियर को मैं हटा रहा हूँ। समझ लिया कि टूल को अगर मुझे स्टॉप करना है, मल्टीपल दफ़ा एलएलएम को नहीं कॉल कराना, टूल यूज बिहेवियर उसलिए यूज़ करा था। अब ये हम नहीं पढ़ रहे, इसको हटा देते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, जो क्विज आएगा ना वो ऐसे ही आएगा, मल्टीपल चीज़ें यूज हो रही होंगी, सिंपल सवाल नहीं होंगे, ठीक है? तो आपने जितना कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हो उसकी प्रैक्टिस करें तो उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, इस अनेबल्ड वाली चीज़ हमने पढ़ ली है, तो इस वाली चीज़ को भी आसान करने के लिए हम हटा देते हैं। डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ को भी हटा देते हैं, तो सबको हटा दो या चले लिखा रहने देते हैं। पहले हो रहा है जब क्लास कंटेंट भेजेगी तो उसमें होगी हमारे पास चीज़ें। नेम ओवरराइड को भी हटा देते हैं, सब चीज़ों को हटा। कोड को हम सिंपल करते हैं। सवाल ये है कितने टूल्स हैं हमारे पास? 2 3 कहाँ है? वो जो पिछला वाला था ये भी टूल नहीं था, ये नॉर्मल फंक्शन था जो कि डिसाइड कर रहा था टूल को इनेबल करना है या नहीं। ये टूल नहीं है। टूल जब भी डिफाइन होता है उसके ऊपर @ करके फंक्शन टूल लिखा होता है, ठीक है? हटाओ इसे। तो टूल है। इस वाले प्रॉम्प्ट में कौन सा टूल कॉल होगा? फेच डेटा वाला, सेव डेटा वाला, सेव डेटा वाला। सेव डेटा के अंदर हो सकता है आपने कोई एपीआई लिखी हो सकता है आप सैनिटी में डेटा स्टोर करा रहे हो या डेटाबेस में स्टोर करा रहे हो या एक्सेल फाइल में करा रहे हो। सेव कराते हुए एरर आ जाए, फिर क्या होगा? तो अभी हम सेव तो नहीं करा रहे, मैं एक काम करता हूँ, मैं जानबूझ के एरर डाल देता हूँ उसमें, ताकि हमें पता चले कि अगर हमारा फंक्शन चलते चलते कोई एरर थ्रो कर दे तो उस केस में एलएलएम कैसे रिएक्ट करेगा। क्या हमारी पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, एक रेड कलर का नीचे टर्मिनल पे एरर आ जाएगा, क्या होगा? इसको चेक करने के लिए मुझे एरर रेज करना होगा, और एरर मैं रेज करता हूँ नॉर्मल एक्सेप्शन रेज करने का। इसका मतलब यह है कि टूल जब भी चलेगा एरर ही थ्रो करेगा। हमारा एलएलएम जो है वो इस वाले प्रॉम्प्ट से कौन सा वाला टूल कॉल कर रहा है? सेव डेटा। सेव डेटा वाला टूल। सेव डेटा वाले टूल के अंदर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्या होगा यहाँ पे? जब मैं इसे चलाऊंगा
क्या मेरे पास यहाँ पे फाइनल आउटपुट आएगा नहीं या यहाँ पे एक रेड कलर का एरर आ जाएगा एक्सेप्शन वाला जो मैंने जानबूझ के ऊपर डाला है। एरर टूल कॉल तो होगा, हमें इतना पता है। कौन कौन बोल रहा है यहाँ पे एरर आ जाएगा मतलब क्रैश हो जाएगा एप्लीकेशन? कौन कौन बोल रहा है एरर नहीं आएगा, कोई जवाब आएगा एलएलएम की तरफ से? तो वही लोग एंड्रेस कर रहे हैं। नहीं यार, आएगा। सवाल समझ आ गया ना? चले चला जाए इसे। जब मैंने इसे चलाया तो क्या हुआ? फंक्शन के अंदर एरर था, लेकिन एरर जो है एलएलएम ने क्या किया, ऐसा नहीं किया एप्लीकेशन क्रैश कर दी। एलएलएम ने आपको सही क्लियर जवाब दिया कि भाई मैं किसी रीजन की वजह से डेटा सेव नहीं कर पा रहा हूँ, ये दिखा हुआ है उससे ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। लेकिन एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई, एलएलएम ने जवाब दिया। ऐसा हो सकता है। तो इस केस में आपको याद रखना है कि फंक्शन में अगर कोई एरर आ जाता है तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, आपका एलएलएम आपको सही जवाब देगा जिसमें वो कहेगा भाई हमारी कोई टेक्निकल इश्यूज हो गया, लेकिन जवाब आपको मिलेगा। तो आगे भाई यार ये तो आता नहीं है ना। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है कि अजान हो रही हो और आप कुछ पढ़ा रहे हो या कुछ इस तरह का काम कर रहे हो तो आप पढ़ा सकते हैं, इसकी इजाज़त मेरे इल्म में तो यह है कि है। हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई मौलवी ऐसा बैठे तो मुझे करेक्ट कर देना क्लास के अंदर, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है पढ़ाने का सिलसिला आप कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर अगर मैं गलत हूँ तो कोई अगर मौलवी साहब है तो बता दे, नहीं तो चैट जीपीटी धन्यवाद, क्योंकि वो फिर डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें आती हैं तो खैर देख लेंगे से। अच्छा हम क्या है ट्रेस क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जी, और से देखो क्या हुआ इस केस में। सेव डेटा करा उसने, लेकिन सेव डेटा में एरर आ गया। तो एरर यहाँ शो भी होगा ट्रेसेस के अंदर कि भाई एरर सेविंग डेटा टूल नेम, कौन से टूल में एरर आया। लेकिन एक और चीज़ आप देख रहे हो, इसने एरर आने के बाद दोबारा कोशिश करी उसे चलाने की। देख रहे हैं सेव डेटा, एलएलएम ने कहा नहीं इसको दोबारा चलाओ। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर नेक्स्ट टाइम वाली चीज़ हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी अगर वो ना होती तो ये तो ट्राई करता रहता। लेकिन खैर एलएलएम भी ट्राई कर सकता है। अगर एरर आ रहा है तो आप देख रहे हैं इस केस के अंदर उसने क्या किया, दोबारा सेम टूल को कॉल करवाया। तो इस केस में की भेजा ना इसने, उस केस में एरर आएगा, उस केस में एरर आएगा। सर नेक्स्ट टर्न तो 10 होती है तो एलएलएम ने दो बार ही क्यों कॉल किया? दोबारा बोले। सर नेक्स्ट टर्न टोटल 10 होती है, मर्जी वही है एलएलएम की, तो किस बेसिस पर? वो उसने खुद ही देखें। जब इस बारी में एरर आया ना तो एलएलएम को लगा अच्छा एरर की टाइप क्या है, एरर किस तरह का है, एरर सेविंग डेटा। तो एलएलएम ने खुद ही अपने दिमाग से डिसीजन लिया कि मैं एक और दफ़ा ट्राई करता हूँ। तो ट्राई करने की सूरत में ये जो एरर था ये एलएलएम के पास ही गया था ना। हाँ ये देखिए ये एरर जो है वो एलएलएम के पास गया। अच्छा जो आपका सवाल था ना, आप चला के भी देखना, आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। अच्छा, I encountered an error while trying to save
योर नेम। तो एलएलएम ने भाई खुद डिसाइड किया, हमने कुछ बताया तो नहीं था रीट्राई करने का, तो उसको कहते हैं ओवर स्मार्ट। तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, लेकिन हमें ये समझ आया कि अगर टूल में एरर आता है, हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। एलएलएम सही सही जवाब देगा कि टेक्निकल इशू आ गए। जैसे इंसान देते हैं ना, आप किसी एजेंट के पास जाएं, उससे बोले भाई मेरी एप्लीकेशन, मेरे सब्सक्रिप्शन नहीं चल रही, तो आपको जवाब ये तो नहीं देगा, एरर भी थ्रो करेगा, वो आपको जवाब देगा। ऐसी एलएलएम जवाब देगा। ठीक, नहीं अब ऐसा नहीं 10 दफा ट्राई करता रहेगा। मर्जी, एलएलएम ने खुद डिसाइड किया, मैंने कहीं नहीं बताया। एलएलएम ने खुद डिसाइड किया। हो सकता है मेरी उसके प्रीवियस कन्वर्सेशन उसे याद हो कि पहले मैं चला रहा था तो सेव डेटा चल रहा था बार बार, अब क्या मसला आ गया अचानक, तो उस बेसिस में उसने कहा चलो फिर ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कुछ पहली दफा चलने में गलती हो गई है। तो इसका खुद डिसाइड किया, मैंने नहीं बताया। मैं इसको बता दूं इंस्ट्रक्शन के अंदर कि अगर कोई टूल ना चले तो उसे 3 दफा चलाने की कोशिश करना, तो ये हो सकता है 3 दफा ही कॉल। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसको खुद ही अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया। एलएलएम है, अपनी मर्जी का मालिक है। हम इंस्ट्रक्शन में बता दें 1 दफा ट्राई करो तो 1 दफा करेगा। ठीक है, ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। उबलने लग गया सर? अभी तो बहुत चीजें कर दी हमने। ये क्या है? फेलियर एरर फंक्शन। ये कहाँ यूज होगा? डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे आप, और सिंपली अगर इसे आप सर्च करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन खुली हुई थी ना, भाई ये रहा फेलियर एरर फंक्शन। कहाँ यूज हो रहा है ये? कौन से डेकोरेटर में यूज हो रहा है? फंक्शन टू। जिसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये सेव डेटा वाला टूल क्या कर रहा है? एरर थ्रो कर रहा है, सही है, एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा है, चल ही नहीं रहा। मैं चाह रहा हूँ इन केस ना चले तो मुझे ईमेल आ जाए। अगर कोई टूल ना चले तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, एक ईमेल आ जाए। वो चीज इंप्लीमेंट करनी है अगर मुझे, तो मेरे पास फंक्शन टूल के अंदर फेलियर एरर फंक्शन, मुझे एक पैरामीटर है वो पास करना होगा, और इसके अंदर जो है मुझे एरर हैंडलर एक फंक्शन पास करना होगा, जो कि मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा df एरर हैंडलर। और एरर हैंडलर के अंदर हम जो है यहाँ पे कुछ ऐसा काम करेंगे कि सेंड ईमेल के मेरे पास ईमेल आ जाए, अगर ये टूल नहीं चलता तो ईमेल आ जाए, और रिटर्न कर दे एरर्स नहीं, एरर क्यों, सेंड ईमेल या कुछ इस तरह का रिटर्न कर दे। इसको ऐड करने का मकसद ये है कि इन केस अगर मेरे टूल में कोई गड़बड़ हो जाए, मेरे पास ईमेल आ जाए, ताकि मैं उसे फिक्स कर दूंगा, वरना सबके पास ही फेल होता रहेगा, किसी का काम ही नहीं होगा। ये वाला काम मैंने इसलिए किया है। फेलियर एरर फंक्शन आप इसलिए ऐड कर सकते हो ताकि आपके पास अगर कोई टूल नहीं चल रहा तो उसको हैंडल कर लें। हैंडल करने से मुराद उसके बदले में कुछ और काम कर लें, या ईमेल सेंड कर दें खुद को ताकि आप फिक्स कर दें। तो ये फंक्शन कब चलेगा? जब आपका सेव डेटा वाला फंक्शन कोई एरर थ्रो करता है, तो यहाँ आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं बेसिकली। हाँ जी, ये वाली चीज़ है। सवाल?
चला के देख ले इसे, चला के देख लेते होपफुली मैंने कोई गड़बड़, हाँ एक गड़बड़ शायद मैंने करी है। वो गड़बड़ ये है, चले पहले एरर आते तो देखते हैं। एरर आया है, और एरर कहाँ पे आया है? जो मैंने एरर हैंडलर वाला फंक्शन बनाया उसी में आया है। और क्यों आया है? क्योंकि एरर हैंडलर वाले फंक्शन में मुझे, आपको पता है कॉन्टेक्स्ट हम सेट करते हैं। और आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी? आपको इनकी डॉक्यूमेंटेशन से भी पता चल जाएगी। अगर मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन खोलूँ और यहाँ पे सर्च करूँ फेलियर एरर फंक्शन, तो यहाँ यकीनन कोई एग्जाम्पल होगी। ये है, हाँ ये है ना। तो इसी के अंदर वो कह रहा है कि आपने दो चीज़ें इसके पैरामीटर में सेट करनी है। जो भी आप फंक्शन बनाए इसके पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट लाजमी आएगा, तो जो भी एरर है वो पैरामीटर पे आपने सेट करना होगा। तो हम वैसे ही सेट कर देंगे, इसकी डेटा टाइप इंपोर्ट वगैरह करानी होगी, लेकिन हम हटा देते हैं। तो ये आपके पास सिंपल सा कोड है। क्या होगा? अच्छा यहाँ रिटर्न की जगह पे ना मैं प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट प्रिंट होगा नहीं होगा? साथ में प्रिंट भी करा देते हैं और रिटर्न भी कर देते हैं। सेंड प्रिंट करा दिया और रिटर्न एरर हैंडल, सही है। चलाते इसे, चलाने की सूरत में क्या चीज सबसे पहले चली? सेंड ईमेल वाला फंक्शन चला, जो तब चलता है जब सेव डेटा कोई एरर थ्रो करेगा। तो सेव डेटा ने कोई एक्सेप्शन रेज करी, एरर थ्रो किया, जिसका मतलब यह है कि अब कौन सा फंक्शन चलेगा? एरर हैंडलर चलेगा। एरर हैंडलर के अंदर आपके पास ये फंक्शन है जो कि कुछ नहीं कर रहा है, ईमेल सेंड करके आपको बता रहा है कि आपके फंक्शन में वो खराबी हो गई है, इसे फिक्स कर दो। डेवलपर को बताएगा। हाँ ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। ईमेल यहाँ पे डेवलपर का तो एक ईमेल होगा ना, जैसे मेरा ईमेल है, मैं यहाँ पे, अभी जाहिर है ये इनकम्प्लीट कोड है, यहाँ पे आपने कोड लिखना होगा जिसमें आप जीमेल को इंटीग्रेट करेंगी, और जो जीमेल क्या करेगा, आपको ईमेल सेंड करेगा आपके ही ईमेल। व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकते हैं ऐसे ही। तो आपका जो फोन नंबर होगा वो आप ऐसे किसी वेरिएबल में इसी फंक्शन के अंदर रख दें, डेवलप इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। फिर यहाँ पे व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन जो है मैंने पहले भी बताई है, और किसी ने व्हाट्सएप पे टिकट बना के डिस्कॉर्ड पे शेयर किया है व्हाट्सएप वाले कोड का, नहीं किया? अच्छे बच्चे सारे, कोई बात नहीं। तो ये पहले भी मैंने असाइनमेंट दिया था कि व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना, वो यहाँ पे भी इंटीग्रेट हो सकता है। तो आप देखें इतनी सारी चीज़ें हैं हमारी कवर करने की। जी क्या यूज़ कर रहा है? नहीं, टोकन नहीं यूज़ करेगा। टोकन सिर्फ तब यूज़ होंगे जब एलएलएम कॉल हो। इस केस में क्या हो रहा है? एलएलएम कॉल हुआ, एलएलएम ने बोला टूल कॉल करो। टूल कॉल जब हुआ तो टूल ने एरर थ्रो किया। तो एरर थ्रो करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो चलेगा, और जो एरर थ्रो किया है वो एरर वापस किसके पास जाएगा? एलएलएम के पास जाएगा। तो जो फंक्शन चल रहा है ना ये वाला एरर हैंडलर, ये एलएलएम के पास ही चल रहा है या हमारे पास चल रहा है? टोकन यूज होंगे। जितनी दफा एलएलएम कॉल होगा, जैसे इस वाले केस में कितनी दफा एलएलएम कॉल हुआ? 3 दफा कॉल हुआ है। बेशक 2 दफा तो एरर आया था, लेकिन 3 दफा चला है, तीनों दफा टोकन लगे, टोकन लगता है। तो ये वाली चीजें। अच्छा अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहले हमारे पास अभी जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो रह गए हैं हैंड ऑफ से रिलेटेड, और ये एजेंट एस टूल भी हैंड ऑफ का ही पार्ट है।
ये चीज़ें हैं कि हम अभी ये स्टार्ट कर दें। या हम जो है क्विज के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। हाँ, ये फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। चलिए ये बैन करा दें। हाँ, सर क्विज का बता ऑनलाइन दें। सेशन अगली क्लास हमारी है कि ऑनलाइन पे जाएं। जी अच्छा, अभी फिलहाल हम ये करते हैं क्योंकि मुझे पता है चीज़ें कम है लेकिन ज़्यादा है, छोटी छोटी है लेकिन ज़्यादा, इसलिए एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये बेचारे भाई सर पकड़ के बैठे हुए तब से। मैं तंग कर रहा हूँ इन्हें, ये बार बार उठ रहे हैं, क्या मुसीबत है। तो इनको तंग नहीं करते तो क्विज के हवाले से डिस्क और क्विज तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो जो मैं रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करनी है मेरा भी डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देंगी। उससे हट के आप लोगों से मुझे इम्पोर्टेंट बात ये करनी है कि आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ऐसा है, हो सकता है ना बताएं कोई बात